हेलो गाइस, मैं राहुल आपका इस अलजेब्रा सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन में हमने अब तक वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया, वेरियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। आइए फर्दर हम और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडेंटिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उस पर और फर्दर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। कल हमने इस आइडेंटिटी पर बेस क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऑलराइट, इस आइडेंटिटी पर बेस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जनरली आपको क्या दे रखा था, आपको दो टर्म दे रखे थे। क्वेश्चन क्या था आपको, मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर देता हूँ। आपको मान लीजिए ए बी प्लस सी इजिकल टू दे रखा है आपको 50, और आपको फाइंड आउट, और आपको गिवन सेकंड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू आपको दे रखा है 500। ऑलराइट, और आपको फाइंड आउट करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इजिकल टू क्या होगा। तो आप इस फार्मूले को जानते हैं। ये फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके सामने लिखा है। अब आपको इसमें दो टर्म दे रखे हैं केवल गिवन। एक तो ये दे रखा है तुम्हारा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और एक तुम्हारा ये दे रखा है। ये कहाँ से लेके आएंगे? तो सबसे पहले आप इन दोनों टर्मों के माध्यम से आप ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप ये फॉर्मेट को फाइंड आउट कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेंगे। वो किस तरीके से करेंगे? इससे पहले, इस आइडेंटिटी से पहले, इस कॉन्सेप्ट से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कराया था, ए बी सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए। ऑलराइट, आपको ए बी सी दे रखे हैं, आपको ये दे रखा है, तो आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी कितना दे रखा है? 50, 50 का स्क्वायर करें तो 2500, और ए बी सी हमको निकालना है तो इसको 8 रखते हैं। ऑलराइट, और ये 2 ए बी बी सी कितना दे रखा है तुम्हारा? 50, 500 रख लिया। ये है 2500, 2500 में से 1000 जाएंगे, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कितना बचेगा? ए बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू आपका बच गया 1500। ऑलराइट, अब आप इसको फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, अब क्या करेंगे? आप इसको रखेंगे, इसी को फाइंड आउट करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इजिकल टू ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट रखता हूँ यहाँ पे मैं। ए बी सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? ए बी सी की वैल्यू तुम्हारी 50 वैल्यू रखी। फिर तुम्हारी क्या दे रखी है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1500, तो 1500 रख ली। अब यहाँ पे मैंने यहाँ से ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसमें से माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? ए बी बी सी सी ए बचेगा, जो आपको वैल्यू दे रखी है 500। अब 1000 में से आप 500 उठाएंगे तो कितना बचेगा? सॉरी, 1500 से आप 500 उठाएंगे, सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा? 1000। 1000 का आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 50,000। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का आप इजीली समझ पाए होंगे। बहुत अच्छा हुआ क्वेश्चन था। आइए फर्दर और इस पर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पर डिस्कस करते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, ए बी सी इजिकल टू दे रखा है आपको 40। आपको दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है आपको 1000, और आपको फिर वही फाइंड आउट करना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस के 3abc इजिकल टू ए। यही आपको फाइंड आउट करना है, आपको यही फिर द्वारा पुनः फाइंड आउट करना है। तो आपको इससे भी इजीली कर सकते हैं। आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता हुआ तो आप इजीली इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, कतई दिक्कत नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस जैसा है। आप ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अगर जानते हैं तो आप उससे क्या निकाल लेंगे? आप उससे निकाल लेंगे आप ए बी बी सी सी ए। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा है। मुझे तो अभी आंसर दिख रहा है इसका कितना तुम्हारा 1600 में से तुम्हारा 1000 गया तो कितना आएगा? 400। ए बी बी सी सी ए कितना आएगा तुम्हारा? 400 आएगा, क्योंकि 16 से 1000 उठाएंगे, सॉरी 300 आएगा। 1600 और 16 से 1000 का तो 600, 600 का तुम हाफ करोगे, 2 कॉमन लेके तुम्हारा कितना बचेगा? तुम्हारा 300। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 300 आ जाएगी। 300 को आसानी से आप पुटअप करके अपना आंसर ला सकते हैं।
अगर आपको दुविधा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को भी बता दूंगा। चलिए आइए एक नए फॉर्मेट को हम स्टार्ट कराते हैं। आज नया फॉर्मेट क्या है, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टाइप को आप कभी स्किप नहीं करना। इस टाइप पर हम कम से कम आपको 2 लेक्चर देने वाले हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, अपनी बेसिक्स को बिल्डअप करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का आप स्किप ना करें। ऑलराइट, आपको ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला आना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप इस फार्मूले को जानेंगे तो इस पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे अगर आप इस फार्मूले को आप फॉरगेट कर जाते हैं तो। ऑलराइट, तो इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन आपको एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन आपको यही दे रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू दे रखा है, आपको नीचे दे रखा है ए प्लस बी, तो आपकी वैल्यू क्या होगी इक्वल टू। तो मुझे तो लगता नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को ना कर पाएँ। एकदम फार्मूला बेस है, कुछ नहीं है, फार्मूले को ऊपर रखना है, नीचे ए प्लस बी है तो इसे काट देंगे ऊपर, जो कुछ भी आंसर आपका सीधा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम इसी पर कुछ इस तरीके से, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में बेस था। 2652 दे रखा है, 2652 दे रखा है, 26.52 दे रखा है, पॉइंट है तुम्हारे 26 पॉइंट है ये तुम्हारा। ऑलराइट, और ये 2652 हो गया, 2348 दे रखा है, 2348 दे रखा है, 2348 दे रखा है, पॉइंट है सारे 23.48 23.48 26.52 26.52 26. और डोमिनेटर में देखा, डिनोमिनेटर में दे रखा है तुम्हारा 26.52 इंटू 26.52 23.48 इंटू 23.48 माइनस के 26.52 और इंटू 23.48। ऑलराइट, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को करने में आप इतना सारा टाइम ना लें, इसको थोड़ा सा समझें, सोचें। ये रियलिटी में कुछ फॉर्मेट दे रखी है, आप अगर इसका मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो आप शायद में एग्ज़ाम के 15 मिनट आप इसी में ले लें। ऑलराइट, आप यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो वे होगा वो तुम्हारा होगा। इसे आप देखिए ए, इसको आप इस फॉर्मेट में देखिए बी। तो सबसे इसको कुछ आप इस फॉर्मेट में देखने की कोशिश करिए, जो जस्ट आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया ये वाला, यही कुछ फॉर्मेट है तुम्हारा। वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू रखी, यहाँ पे तुम्हारी ए और बी की फॉर्मेट में दे रखा था। तो आपको क्या दे रखा है, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रखा है। तो आपके पास जब नीचे ऊपर ए क्यू बी क्यू दे रखा हो, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रखा हो, तो आपके पास क्या रहने वाला है, आपके पास 26.52 प्लस के 23.48। आप इनको जोड़ेंगे कितना होगा तुम्हारा 23 23 40 और 3 49, तुम्हारा कितना होगा, तुम्हारा फाइनल ओवरऑल आंसर हो जाएगा तुम्हारा 50। तो आप इस ऐसे क्वेश्चनों को देख कर आप डरे ना। अगर आप आइडेंटिटी जानते होंगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में विदिन फास्ट एंड फ्यूरियस कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए और किस तरह के क्वेश्चन इस पर हम देख सकते हैं, बन सकते हैं, उनको आज करते हैं। सबसे पहले आपको मान लो सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन है इस पर, जो अब तक हम देखते आ रहे हैं, जो रिसेंट में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे मैं न्यू टाइप कह सकता हूँ, न्यू पैटर्न कहूँगा तुम्हारा, इसी टाइप पर तुम्हारा। ऑलराइट, पिछले टाइप पर न्यू पैटर्न है तुम्हारा, पैटर्न सेकंड पैटर्न कह सकते हैं। वो फर्स्ट पैटर्न था, जो फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन थे उसी टाइप पर, ये सेकंड पैटर्न कहता हूँ उसी पे मैं। आपको दे रखा है x प्लस के 1/x इक्वल टू 1। ऑलराइट, और आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस के 1। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपकी आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी यहाँ से आपकी नींव रखी जा रही है।
अपने बेसिक्स क्लियर किए जा रहे हैं यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से। आने वाले जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आप इस थीम को, इस पैटर्न को, इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो शायद आने वाले क्वेश्चन में आप अटक जाएं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले क्वेश्चनों को अपना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसको थोड़ा फर्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या है ये, किस तरीके से। सबसे पहले तो आप इसको कुछ ए क्यू और बी क्यू की फॉर्मेट में दे रखी है। यहाँ पे बी क्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऑलराइट, जिसका फॉर्मेट जब जानते हैं ए क्यू बी क्यू जो क्या होता है, एक्स प्लस के 1, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और तुम्हारा माइनस के एक्स। ऑलराइट, ये तुम्हारा होगा इसका फॉर्मेट। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, इसकी तो आप वैल्यू जब पता चले, जब इनकी कुछ वैल्यू आप रखें, इसमें पुटअप करें, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करें तो आप क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर। इधर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर 1 और नीचे मिलेगा तुम्हारा इक्वल टू मिलेगा एक्स। फाइनली आप इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स इक्वल टू 0। गौर से समझिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पीछे नहीं छोड़ने वाला आपके आने वाले 2 लेक्चर में, अच्छी तरीके से समझें। अगर आपने ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुटअप कर दे यहाँ पे, तो ये पूरे रिजल्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो आप कह सकते हैं एक्स क्यू प्लस 1, अब क्यू का 1 का क्यू करेंगे तो क्या मिलने वाला है, आपको 1 ही मिलने वाला है। तो एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू कह सकते हैं 0, या कह सकते हैं एक्स क्यू इक्वल टू -1। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, अन्यथा आप ढेर सारे आने वाले क्वेश्चनों को इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर नहीं समझे तो। ऑलराइट, आप बैक करके इस क्वेश्चन को पुनः देख सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपको ये x प्लस 1 अपन एक्स दे रखा है, ये एक्स क्यू प्लस 1 का ही पार्ट है। अब एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू क्या होता है आपको ईजिली पता है, हम पिछले स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं। पिछले स्लाइड पर आइडेंटिटी को बताया था, ये क्या होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देख पा रहे हैं, ये फार्मूला था एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई 0, तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, ये पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो आप एक्स क्यू प्लस 1 का ये पूछे तो आप क्या कहेंगे 0, और जब आपसे ये पूछे तो क्या कहेंगे माइनस के 1। आपको दोनों पूछ सकता है, हमने आपको फर्स्टली यही पूछा, तो इसका आंसर तो कितना आएगा तुम्हारा 0। आइए और किस तरीके से इस पर सेकंड क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है x प्लस के 1/x इक्वल टू 1। ऑलराइट, और आपको फाइंड आउट करना है, x की पावर 17, x की पावर 14, x की पावर 12, x की पावर 9 और प्लस के 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसको नहीं समझ पाए, यहीं से अपना बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाए, तो आने वाले क्वेश्चनों में आपकी दुविधा और परेशानी दोनों आपके लिए ग्रेट होंगे। दोनों इसको किस तरीके से करेंगे कि आपको क्या दे रखा है, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स दे रखा है, इसका फॉर्मेट क्या है तुम्हारा। जैसे ही आपको ये दिमाग में आए, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ये किसका फैक्टर होता है। आप दिमाग लगाएंगे, ये एक्स क्यू प्लस 1 का फैक्टर होता है, जो कि क्या होता है एक्स प्लस 1, और ये तुम्हारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स, ये इसी का फैक्टर है। ये तुम्हारा एक्स क्यू प्लस 1 का फैक्टर है, ये वाला। अब जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं तो ये खुद अपना रिजल्ट 0 हो जाता है। अब एक्स क्यू प्लस 1 आप क्या जानते हैं, 0 जानते हैं। तो देखो आप एक्स क्यू प्लस 1 यहाँ पे नज़र डालिए, यहाँ से अगर मैं एक्स की पावर 14 कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 14 एक्स क्यू प्लस 1। ऑलराइट, और यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे एक्स की पावर 9 तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यू प्लस 1, और ये तुम्हारा प्लस का 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू आप भली भांति जानते हैं, इसकी वैल्यू एक्स क्यू प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा रिजल्ट 0। एक्स क्यू प्लस 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरा रिजल्ट 0। आपके पास क्या रहने वाला, केवल प्लस 1, यही आपका आंसर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिले होंगे और आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप स्किप ना करें। आप इस पर भी वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, आने वाले जो भी मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराने जाऊँगा वो इसी फॉर्मेट पे होंगे, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लिंक के आने वाले क्वेश्चनों से, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको इग्नोर करें तो आगे भी कॉन्सेप्ट और आगे के जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं वो आप स्किप कर जाएंगे। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर ना करें, स्किप ना करें। आइए और फर्दर क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे रखा है कुछ, आपको कुछ दे रखा है इस तरीके से। हम धीमे 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 अपने सारे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको दे रखा है x प्लस के 1/x इक्वल टू 1, ऑलराइट। और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 31, x की पावर 28, x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 9, x की पावर 3 कह सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा x की पावर केवल 2 कह दीजिए, और आपको पूछ रहा है क्या होगा इसका आंसर। तो आप इस फॉर्मेट को इतना दिमाग में रख लीजिए, ये फॉर्मेट किसका होता है। ये फॉर्मेट को भी देखकर आपको इसके सॉल्यूशन भी नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना है। आपको इस फॉर्मेट को अगर आप दिमाग में रखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये फॉर्मेट किसका फैक्टर होता है, क्योंकि ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलती है, इसी फॉर्मेट से मिलती है। तो आप इसको देखकर तो समझ जाते हैं। आपको इस फॉर्मेट को ही दिमाग में रखिए किसका फैक्टर होता है। तो आप कहेंगे तुरंत x की प्लस 1 का इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 0 होता है आपका। इसको अगर रखते हैं इस फॉर्मेट में, इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें रखते हैं तो ये रिजल्ट 0 बना देता है इस पूरे रिजल्ट को, इस पूरे रिजल्ट को, ऑलराइट। तो आप x की प्लस 1 इक्वल टू क्या कहेंगे तुम्हारे 0। जैसे ही आपने इसको 0 रखा तो इसमें 3 का डिफरेंस वो क्या बनता जाता है 0। x की पावर 28 कॉमन लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है -1। फिर आप वहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब की पावर q और यहाँ पे x की पावर 3 दे रखी है प्लस की 2 दे रखी है। x क्यू की वैल्यू कितनी -1। जब भी कोई वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में और उसका ऑड पावर किया जाए तो आपको रिजल्ट माइनस ही मिलता है, ऑलराइट। इवन किया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको प्लस में मिलेगा, और ऑड पावर होंगी तो क्या मिलेगा माइनस मिलेगा। अब x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, +1 है, सॉरी -1 है। x की वैल्यू आप देख रहे हैं तुम्हारे सामने लिखी है, तुम्हारी कितनी है -1 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी लिख लेंगे -1 प्लस के 2। आपको ये -2 प्लस 2 कितना होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा रिजल्ट बना देगा 0, ऑलराइट। इसको भी आप इजीली समझ पाए, कर पाए, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन था, ऑलराइट। थोड़ा सा और आपको हम एक बड़े फॉर्मेट में इसी क्वेश्चन को देते हैं, लेंथी फॉर्मेट में इसी क्वेश्चन को देते हैं। लेंथी फॉर्मेट आपको दे रखा है x प्लस के 1/x इक्वल टू दे रखा है आपको 1, और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 303, x की पावर 300, x की पावर 203 और x की पावर 200। x की पावर आपको दे रखी है 103 और x की पावर दे रखी है आपको 100, ऑलराइट। x की पावर दे रखी है आपको 50 और x की पावर दे रखी है आपको 47 और x की पावर दे रखी है आपको 25, x की पावर दे रखी है आपको 22, x की पावर दे रखी है आपको 18, x की पावर दे रखी है 15। इसको देखते ही आंसर आपको, इसको देखें फिर आप सीधे इसको चेक करेंगे तो आप आंसर भी बता सकते हैं, मेरे साथ साथ चल सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। x की पावर 6, x की पावर 3 प्लस के 1 इक्वल टू 0। आप इसके विदिन सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अगर आप पीछे के जो मेरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डिस्कस किए आप उनको अगर समझ चुके होंगे तो आप इसका विदिन सेकंड में आंसर आप क्लिक कर सकते हैं। जब भी x प्लस 1/x जब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को देखकर सीधा पहुँचें कि जब भी प्लस में 3 का अंतर होता है वो 0 बनाता है तो ये आपको ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, आपका ये 0 बना देगा, तुम्हारा ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा। तो आंसर कितना होगा तुम्हारा 1।
तो इस क्वेश्चन को आप शायद में कुछ सेकंड में ही आप सॉल्व कर पाएँ अगर आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे तो, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को देखकर आपको शायद में चक्कर आ जाए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो यही होने वाला है। तो आप मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अच्छे से समझें, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन क्या हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको डिस्कस करें। ऑलराइट, आइए और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको दे रखा है x प्लस के पावर ऑफ x इक्वल टू दे रखा है आपको 1, और आपको पूछ रहा है x की पावर 6, x की पावर 9, x की पावर 12, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और तुम्हारा फोर्थ है x की पावर 15। आपको ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन क्या क्या आंसर इनके हो सकते हैं। तो आपको अब तो शायद में आपके दिमाग में एक परमानेंट स्टोर हो जाना चाहिए, हो गया होगा कि जब ये तुम्हारा ये दे रखा है तो आपको एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 0, या कह सकते हैं आप एक्स क्यू इक्वल टू माइनस के 1। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो -1 का पहले इसको रखें किस तरीके से, x की पावर 6 को कैसे रख सकते हैं, x की पावर 3 और इसका होल स्क्वायर, ये तो अब भी 6 है। x की पावर 3 की वैल्यू आपको पता है -1 का उसका करें तो कितना मिलेगा आपको, सीधा आंसर कहेंगे आप 1। ऑलराइट, इसी तरीके से इसको कह सकते हैं 9 को x की पावर 3 और इसकी पावर 3, x की पावर 3 और ब्रैकेट की पावर 3। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे -1 और -1 जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो और उसकी पावर इवन हो तो आपको रिजल्ट प्लस मिलता है। जब उस न्यूमेरिकल वैल्यू -1 हो उसकी पावर ऑड हो तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हैं जो रिजल्ट मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको प्लस, यहाँ पे कितने मिलेगा माइनस। तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ऑलराइट, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जब, अन्यथा आप इसमें जाने किस किस तरीके से अपनी थिंकिंग को डेवलप करें और जाने कितने तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आप विदिन सेकंड में इसका आंसर ला के आपके सामने होगा वो सारा आंसर जो आप सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आइए फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इसी आईएनटी पर बेस और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब तक के लिए आप जो आज मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें और इस कोविड-19 की महामारी से सेफ रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।